अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का 10.4 है, उसका नाम है ईमेल। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, काफ़ी कॉमन टॉपिक भी है ईमेल। ईमेल के बारे में पहले भी कई दफ़ा बात हुई है। आज इसकी डिटेल से इसको देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट के टॉपिक के अंदर आता है, इसे इस चैप्टर के अंदर इसको रखा गया है। ईमेल इज़ अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। ये एक सिस्टम है जिससे हम मैसेज को इंटरनेट के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, बंदा सामने बैठा हुआ है उसको भी दे सकते हैं, चाहे दुनिया के आखिरी कोने में, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी तरफ भी बैठा हुआ है, उसको मैसेज उसी टाइम पहुंच जाएगा। 30 मिनट से यहाँ पहुँचेगा और 30 मिनट से वहाँ पहुँच जाएगा। ईमेल सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ये किसी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ईमेल इज़ द फर्स्ट रियली पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन था। जो सबसे पहले जो मशहूर हुआ इंटरनेट का, ब्राउज़र के बाद, पेजेस को खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मशहूर हुई वो ईमेल मशहूर हुई थी। इट अलाउ पीपल टू होल्ड डिस्कशन ओवर ग्रेट डिस्टेंस। यानी वो जो एक ज़माना था, ख़त लिखा करते थे और ख़त जो है वो लोग वेट करते थे कि ख़त आएगा, फिर पढ़ते थे। तो उस ज़माने के बाद जब ये शुरू हुआ, और वो ज़माना ख़त का था जब ईमेल स्टार्ट, 95 की बात याद है मुझे। 95 में लोग ख़त भी लिखा करते थे, तो उस टाइम ईमेल नहीं आई थी। जब ये 91 समझ लें, 91 93 में स्टार्ट हुआ, 95 में प्रॉपर्ली ईमेल स्टार्ट हो गई थी। तो 95 के अंदर ईमेल स्टार्ट हुई, उससे पहले हो चुकी थी, लेकिन 95 में ज़रा थोड़ी सी फेमस आप समझे हो गई। तो लोग घरों में वेट करते थे, जैसे उनके बेटे बाहर हैं तो उनको जैसे ख़त भेजा करते थे, अब उनको ईमेल करते थे। तो ईमेल करते वो वेट करते थे ईमेल कब आती, और वो वेट करते, उसको पढ़ते, डेली ईमेल चेक करते, फिर ईमेल का तफसील से लंबा जवाब देते, फिर वो ईमेल भेजते। इसे ख़त के तौर पे ईमेल को इस्तेमाल, फिर ये स्प्रेड होती गई, ईमेल फैलती गई, मशहूर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल में आई, लोगों के इस्तेमाल। अब हर जगह इसको कॉमनली एक सेंडर और रिसीवर के लिए एक कम्युनिकेशन का मोड बन गया है। ईमेल कैन टेक एज लिटल एज फ्यू सेकंड, बहुत सेकंड में, 2, 4, 5 सेकंड में ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाती है आपको ईमेल। टू क्रॉस द कंट्री और इवन द क्रॉस द वर्ल्ड, ये घूम के आ जाती है। इट लीव्स ए रिटन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड लिखते हैं जो इस पर लिखा होता है। यू कैन कीप कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस यू सेंड एंड रिसीव फॉर योर रिकॉर्ड। आपने जो ईमेल भेजी, अब आपके पास ईमेल है, उसके अंदर जब ईमेल किया, आप बॉक्स में जब जाते हैं तो उसके अंदर सेंडर, आप सेंट ईमेल का भी आता है, सेंट ईमेल, रिसीव ईमेल्स, ये सब कंटेंट्स, ये सब उसके हेड बने होते हैं। सेंड, रिसीव, इनबॉक्स भी कहते हैं उसे, ड्राफ्ट भी एक होता है, जिसके अंदर ईमेल आप जब भेजते उसकी कॉपियाँ बन जाती है। अगर आपने ईमेल भेजी लेकिन नहीं गई, और आप भेजी और आप भेजना भूल गए, जाते उठ के चले गए, सेंड करना बटन दबाना भूल के, तो ईमेल आपकी ड्राफ्ट में चली जाती है। जो आपने भेज दी वो सेंड में चली जाती है। जो रिसीव हो रही है, रिसीव में, इनबॉक्स में आ रही है, वो एक ही है, रिसीव और इनबॉक्स एक ही है। टू क्रिएट एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यू नीड ईमेल अकाउंट प्रोग्राम। अब आपके पास एक प्रोग्राम तो होना चाहिए। आप या तो किसी सर्वर के थ्रू, यानी ईमेल लाइक गूगल, एक ईमेल का एक वेबसाइट है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि आप ईमेल गूगल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो गूगल क्या कहता है, आप एक गूगल का पेज खोलें, उनमें ईमेल अकाउंट का जो पेज है उस पर अपना ईमेल बनाएं, पहले अकाउंट पहले बना लें हमारे से, फिर आप उसके पेज के थ्रू आप ईमेल इनबॉक्स खोलें, अपना ईमेल गूगल में आप रजिस्टर हो चुके होंगे, आपका नाम आ चुका होगा, आप अपना ईमेल लेके का नाम दें, पासवर्ड दें, आपका ईमेल अकाउंट खुल जाएगा। आप उसके थ्रू अपने ईमेल भेजें। तो पहले आपको गूगल का पेज खोलना पड़ेगा, उसका इनबॉक्स वाला पेज खोलना पड़ेगा, google.com। अब आपको ईमेल के लिए उसका नाम है gmail.com। ये वाला पेज आपको खोलना पड़ेगा। इस पेज में जब खोलेंगे तो उसके बाद उसके अंदर आपको, अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप उसके यूज़र नेम, अपना पासवर्ड दोनों लिखें, वो आपको पेज खोल के दे देगा। उसके ऊपर आप बटन दबाएंगे जिसके ऊपर आपको राइट ईमेल कह लें, राइट का बटन भी होता है, और क्रिएट ईमेल का बटन भी, तो उसके आप क्रिएट करें और अपना मैसेज लिखें और सेंड करें। तो ये कह रहा है कि वंस यू सेंड द मैसेज योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू योर ईमेल सर्वर। आप जब सेंड करते हैं तो आपका राब्ता ईमेल सर्वर के साथ, जो आपका वेब सर्वर है, जो इसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, जैसे जीमेल है, उसके साथ राब्ता होता है, और उसकी कॉपी आगे भेज, एक कॉपी आपके पास रख लेता है, एक कॉपी आगे भेज देता है। ईमेल सर्वर इज ए होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। आपका जो ईमेल सर्वर, जो जीमेल है, वो आपका होस्ट है, मेज़बान है, जो भेजने वाला है, जो कि कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिलियंस ऑफ ईमेल अबाउट अकाउंट होल्डर्स। जो हमारा जीमेल है उसे लाखों लोगों की ईमेल के अकाउंट अपने पास रखे हुए हैं, उनके थ्रू लोग ईमेल्स को भेज रहे हैं।
द सर्वर चेक द एड्रेस यू हैव टाइप एंड फिगर्स, वो देखता है इसने एड्रेस लिखा है वाकई वहाँ मौजूद, मेरे जीमेल का या याहू का या हॉटमेल का अकाउंट मौजूद भी है कि नहीं। अगर अकाउंट होता है तो उस अकाउंट के अंदर उसके इनबॉक्स में वही ईमेल जाके डाल दी जाती है। जैसे डाकिया देखता है, जब ख़त आता है तो उस पर लिखता है एरिया। अब जो बड़े पोस्ट ऑफिस है, GPO जो हमारा लाहौर का पोस्ट ऑफिस है, उससे देखा जाता है कि एरिया कौन सा है। मिसाली अगर एरिया गुलबर्ग के एरिया तो गुलबर्ग के एरिया वाले डाकखाने को सारे लेटर, गुलबर्ग वाले लेटर सारे सेपरेट हो जाते हैं। फिर गुलबर्ग के अंदर जो है वो एरिया देखा जाता है कौन सा रोड है, अभी एरिया किस तरफ आता है, ये लिबर्टी वाली के रोड अराउंड का एड्रेस है तो लिबर्टी वाले एड्रेस सारे अलग कर दिए जाते हैं। उसके अंदर जो स्ट्रीट नंबर है उसका अलग, इससे वो एग्जैक्टली जाके उन घर के अंदर पहुँचा के लाता है। इसी तरीके से जो ईमेल एड्रेस को मुताबिक ईमेल को अलग किया जाता है। द सर्वर चेक द एड्रेस यू हैव टाइप एंड फिगर आउट द वेयर द रेसिपिएंट ईमेल सर्वर इज़, कौन सा वाला उसका सर्वर है, इट कनेक्ट टू दैट सर्वर, उसे जुड़ जाता है और ट्रांसमिट कर देता है, सारी कॉपी उसके अकाउंट में डाल देता है। वंस द रिसीविंग ईमेल सर्वर हैज़ रिसीव, अब जैसा कि ये मैंने जीमेल से हॉटमेल में भेजा तो हॉटमेल जब उसको रिसीव कर लेता है, इज एबल टू रिसीव द, अब उसके अकाउंट में डाल देता है, उस शख्स के ईमेल अकाउंट में उस ईमेल को डाल देता है, विच कनेक्ट टू द सर्वर, जो सर्वर से अगर जुड़ी हो। अगर वो बंदा एक्टिव नहीं है इस टाइम, कहीं बाहर है, अकाउंट उसका क्लोज है, जो ही वो खोलेगा ईमेल रिसीव हो जाएगी उसको। अटैचमेंट, अब ईमेल के अंदर एक नई चीज़ भी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है अटैचमेंट। जब हम तस्वीरें अटैच करते हैं, अटैचमेंट का नाम आप देखते हैं, अटैचमेंट, तस्वीर हो, डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, कुछ हो, पिक्चर हो, आपने अटैच करनी, तो आप अटैचमेंट वाले पॉइंट को क्लिक करते हैं तो आपको पूछता है कहाँ है आपकी जो आपने अटैचमेंट लगाया, जोड़नी है, वो आप कहते हैं C ड्राइव में, D ड्राइव में या डेस्कटॉप के ऊपर वो पड़ी हुई है। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, पाथ उसको सारा बताते हैं, यहाँ या उसको क्लिक करते हैं, वो आपके ईमेल अकाउंट के साथ आके, आपकी ईमेल के साथ आके लग जाती, नीचे आके लग जाना शुरू हो जाती है, उसका साइज़ आना शुरू हो जाता है, उसका नाम आना शुरू हो जाता है, वो ईमेल डॉट, यहाँ ईमेल आ जाती है, वो स्टेटमेंट आ जाती है, यहाँ ईमेल होती है, ये आपका एड्रेस होता है। अब मैं अटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अटैचमेंट इज़ ए पावरफुल फीचर ऑफ ईमेल। इस सब चीज़ों को लोगों को तस्वीरें, टेक्स्ट, PDF डॉक्यूमेंट सब भेजते हैं लोगों के पास, विच एनेबल्स यू टू एनक्लोज एडिशनल फाइल विद योर फाइल। ईमेल के साथ एडिशनल टेक्स्ट फाइल या ग्राफिक फाइल कोई भी चीज़ लगानी वो उसके लिए यूज़ की जाती है। यू कैन अटैच वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, एक्सेल की शीट लगा सकते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, ऑडियो फाइल लगा सकते हैं टू योर ईमेल मैसेज when using email program that support the internet protocol for multimedia attachment। आजकल की जो ईमेल है वो हमें मल्टीमीडिया की सारी ऑडियो वीडियो फाइल को भी सपोर्ट करती है, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक, इमेजेस, PDF, हर चीज़ को ये आप अटैचमेंट लगा के दूसरे भेज सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसको हम आजकल जो नाम दे रहे हैं, इसका क्या नाम दे रहे हैं, MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको MIME इसको कहते हैं, MIME, मल्टीपर्पज़, I फॉर क्या होगा इंटरनेट, M फॉर मेल और E फॉर एक्सटेंशन। ये हमारा नेटवर्क का नाम दिया गया जो हम नए अटैचमेंट्स के साथ लगा सकते हैं। मोस्ट ईमेल क्लाइंट्स अलाउ यू टू अटैच फाइल्स टू द मैसेज। आमतौर पर फाइलें होती हैं, मैसेज के साथ फाइल लगाई जाती है जो कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक फाइल हो सकती है। इस तरीके से सेंड और रिसीव की जाती है प्रोग्राम्स को, फाइल्स को। अटैचमेंट साइज़, आप उसके अंदर लिमिट वो भी है, अटैचमेंट कितनी लगाएंगे आप, उसकी लिमिट होती है। ईमेल के अंदर इतनी बड़ी अटैचमेंट नहीं लगाई जा सकती, वो भी बता रहा है आपको। अटैचमेंट साइज वेरीज फ्रॉम ईमेल सर्वर टू सर्वर। कुछ ईमेल सर्वर 10 MB का लोड देते हैं, कुछ जीमेल शायद 15 MB की लिमिट देता है। इसी तरीके से कुछ याहू जो है वो 10 MB की लिमिट देता है और शायद 25 MB तक भी बढ़ गई, आप लिमिट बढ़ाते रहते हैं वो। तो 10 MB तो लिमिट अटैचमेंट जो है याहू में है और 15 से 25 MB तक आई थिंक सो गूगल के ऊपर लिमिट है। ये था जी हमारा ईमेल अकाउंट, इसकी ईमेल कैसे भेजते हैं, उसमें अटैचमेंट कैसे लगाते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे लिमिटेशन ऑन ईमेल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।